नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। वंस अगेन एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ एक और मैच प्रीव्यू लेके। बात करेंगे आज के मैच की, KKR वर्सेस RR। एक ऐसा मैच जहां पर दोनों टीमें अपनी पहली जीत तलाश रही हैं। जी हाँ, पहली जीत, क्योंकि इसके पहले के जो दो मैच हुए RR KKR दोनों को हार नहीं, बहुत बुरी हार मिली है। एंड मुझे लगता है कि यहां पर जीत तलाशने का प्रयास करेंगे और ये जीत बहुत मायने रखेगी। बिकॉज आप फर्स्ट मैच हार गए, ठीक है, लेकिन जब आप सेकेंड मैच हार जाते हैं फिर वहां से चीजें आपके लिए थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप वो मैचअप्स गेम खेल रहे होते हैं कि प्लेइंग 11 ये करना है, प्लेइंग 11 वो करना है। फिर आप थोड़ा सा भाग रहे होते हैं उन चीज़ों के पीछे, किस तरह से कॉम्बिनेशन तलाशा जाए, किस तरह से टीम को लाया जाए एक साथ और किस तरह से मैचेस जीते जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है एट द सेम टाइम दोनों ही टीमों के लिए। बट अगर बात करें दोनों के रिकॉर्ड्स की अब तक, उससे पहले सबसे पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। दे हैव प्लेड 30 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। 30 मैचेस खेले हैं, 14 जीते RR ने, 14 KKR ने। एंड जो दो मैच रहे हैं उनका नतीजा नहीं आया है। दैट मीन्स ये मुकाबला 14-14 की बराबरी पर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी तब बदलती है जब पिछले 2 सालों, 2.5 साल, 2-3 सालों की हम बात करते हैं। यानी पिछले 4 मैचों को अगर हम देखेंगे, राजस्थान रॉयल्स have managed to win 3 matches, but on the other hand, if you talk about KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, they got 0। जी हाँ, एक मैच जो होता है वो टाई हो जाता है, उसका रिजल्ट आता नहीं है। 3 के 3 मैच अपनी झोली में डालती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। लेकिन अब इसको अगर आप 5 लास्ट के 5 मैचेस देखते हो, 5 मुकाबले देखते हो, देन यू हैव टू रियलाइज कि एक मैच एटलीस्ट वहाँ पर जीता है KKR की टीम ने। बट एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स की टीम जो 5 में से 3 जीत कर आ रही है। एक उनका मैच रद्द हुआ है, या फिर पिछले 4 देखेंगे तो वहाँ पर 3 के 3 उनके नाम हैं। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि उनका पलड़ा भारी है पिछले कुछ सालों में। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टैट्स हम देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैट्स से ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि स्टैट्स का मतलब है, ऐसा नहीं कि स्टैट्स बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टैट्स बनाए गए हैं, उन्हीं टीमों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बिकॉज IPL है, तो IPL में बहुत बार हम देखते हैं जो आज से 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले किसी और टीम के लिए प्लेयर खेल रहा होता है, वो किसी और टीम के लिए खेल रहा होता है, तो आपकी टीमें भी चेंज होती हैं, देन फॉर्म भी चेंज होता है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ डिपेंड कर दोगे आपकी स्टैट्स क्या थे। अभी की फॉर्म, अब अभी की फॉर्म की बात करते हैं तो दोनों ही टीमों का खराब रहा है, स्पेशली इन फर्स्ट मैच। दोनों ही टीमों को बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी है, हार नहीं, बुरी तरीके से। बिकॉज KKR की जब हम बात करते हैं, वो अगर आप 10-11 ओवर तक फेस हटा दो, जहां पर सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे, they have lost almost every particular aspect of the game। गेंदबाजी, फील्डिंग, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ हारा उन्होंने। सेशन जो भी आप लगा लो, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स, तो अब उनके सामने क्या बात करोगे आप? बिकॉज जिस तरह की बैटिंग कर दी थी ना हैदराबाद के बल्लेबाजों ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वेदर यू टॉक अबाउट ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चले थे, पर जिस तरह से फैंटी लगाई थी शुरुआत में आके, दिखा रहा था कि वो भी बहुत कुछ कर गए उस टीम के लिए। तो मतलब वहाँ कैसे बच सकती थी। लेकिन अब अगर हम प्लेयर्स के लिहाज से देखें, KKR के पास क्या है? KKR के पास सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, जो लग रहे थे कमज़ोर कड़ी होंगे, लेकिन फर्स्ट मैच में दिखाया उन्होंने कि कमज़ोर कड़ी बिल्कुल नहीं है। ये आप मत सोचेगा कि वो हल्के में आप उनको ले सकते हैं। कप्तानी थोड़ा सा अंडर द स्कूटनी ज़रूर आई थी, पर बल्लेबाजी से दिखाया था क्या कुछ कर सकते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल थे। आगे बढ़े, आंद्रे रसल उनके पास है, दे हैव रमनदीप सिंह, रोबमैन पॉवेल और मोइन अली उनकी बेंच पर बैठे हुए हैं। ये दिखा रहा कितनी तगड़ी टीम है उनकी। गेंदबाजी में सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन या एनरिक नॉर्जे, आप किसको खिलाते हो वो डिपेंड करेगा। लास्ट मैच जॉनसन खेले थे, क्या एक मैच और आप उनके साथ जाओगे या नॉर्जे को लेकर आओगे? तो गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया थी। बट ऑन दी अदर हैंड राजस्थान रॉयल्स ने, जो पिछले 3 साल में
बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका अगेंस्ट दी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो उनके पास संजू सैमसन, रियान पराग उनके स्टैंडिंग कैप्टन। उसके बाद जब आप देखोगे तो भी बहुत सारे नाम नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल है वहाँ पर नीचे से आप और देखोगे तो उनके पास भी बैटिंग लाइनअप है बढ़िया सी, जहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया नाम नजर आते हैं। ध्रुव जुरेल जिन्होंने लास्ट मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, शिमरॉन हेटमेयर के नाम पर वेस्ट इंडियन पावर है। बट कहानी है क्या इस मैच में वो कर पाएंगे बढ़िया, बिकॉज लास्ट मैच में गेंदबाजी तो एकदम ऑर्डिनरी देखी एसआरएच के अगेंस्ट। एंड सेम गोज विद केकेआर, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, कोई भी इफेक्टिव नजर नहीं आया। ठीक है, वरुण को लास्ट में विकेट जरूर मिल गए 2, लेकिन जिस तरह से पिटाई उन्होंने खाई थी हम सब ने देखा। तो बहुत बड़ा सवाल होगा किस तरह से दोनों टीमें निकल कर आती हैं। बट अगर मुझसे पूछे, मुझे अभी लग रहा है एज ऑफ नाउ कि केकेआर बाजी मार सकता है, या केकेआर के पास, बिकॉज उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो ठीक है चले नहीं, गेंदबाजी स्पेशली हर्षित और वरुण दोनों नहीं चले थे, वो चल जाएंगे तो आप सिंगल हैंडेडली वो दोनों मैच निकाल सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। जिस तरह से इंप्रूवमेंट दिखी, और वरुण चक्रवर्ती तो दुनिया जान रही है आज के टाइम पे कौन है। तो मुझे लगता है कि केकेआर का पल्ला थोड़ा सा भारी रहेगा। बट राजस्थान रॉयल्स भी आप कम मत आकिएगा, भले उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान पर मौजूद नहीं रहेंगे, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, लेकिन वो टीम कर सकती है। बट अगर मुझसे पूछा जाए मैं थोड़ा सा अपर हैंड दूंगा 55-45, जी हाँ 55 राजस्थान रॉयल्स को, माफ कीजिए केकेआर को, एंड 45 राजस्थान रॉयल्स को। ये कुछ रहने वाला है। आप बताओ आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों पे आज का मुकाबला कौन जीत रहा है, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स? जल्दी जल्दी बताइए क्या है आपकी राय।